हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 6 साइंस का चैप्टर एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। तो इसका जो पार्ट 1 और 2 है चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज हम इसका पार्ट 3 जो है शुरू कर रहे हैं। पार्ट 3 में जो एक्टिविटी आएगी 4.6 लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट। आइए एक और एक्सपेरिमेंट करके हम देखते हैं। चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। टेक अ मैग्नेटिक कंपास एंड अ बार मैग्नेट। हमें एक मैग्नेटिक कंपास लेना है और एक बार मैग्नेट लेनी है। प्लेस द मैग्नेटिक कंपास ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड वेट फॉर इट्स नीडल टू कम टू द रेस्ट। हमें क्या करना है, हमें मैग्नेटिक कंपास को एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखना है और उसकी नीडल का रेस्ट में आने तक वेट करना है। जैसे क्योंकि जब हम रखेंगे तो वो हिलेगी, है ना, तो हम वेट करेंगे कि वो रेस्ट में आ जाए, इससे कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो रुक जाए। Now slowly bring north pole of the bar magnet close to the north pole of the compass needle as shown in figure 4.9a। मैं आपको समझा दूंगी देखकर, ठीक है, इसमें पिक्चर देखकर समझाऊंगी अभी। ऑब्जर्व द कंपास निडल केयरफुली। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपको क्या ऑब्जर्व हुआ? और आपको जो है कंपास निडल जो है केयरफुली ऑब्जर्व करनी है। डज द निडल डिफ्लेक्ट? क्या निडल जो है डिफ्लेक्ट हो रही है? इफ यस, इन विच डायरेक्शन? अगर हो रही है तो किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रही है? तो डिफ्लेक्ट तो होगी, ठीक है, डिफ्लेक्ट होगी। अब मैं बताऊंगी कैसे होगी, क्यों होगी, ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में वो जाएगी। नाउ रिपीट द अबव स्टेप विद द साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट। हमें यही स्टेप जो है साउथ पोल के साथ करना है बार मैग्नेट के। पहले तो हम नॉर्थ के साथ किया, अब हम साउथ पोल के साथ करेंगे। तो डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस दिस टाइम? तो क्या आपको इस टाइम भी कोई डिफरेंस दिख रहा है? तो देखो, मैं तुम बताऊँ क्या तरीका है ना। डज द निडल डिफ्लेक्ट? किस तरीके से निडल जो है वो डिफ्लेक्ट होगी, किस तरीके से डिफ्लेक्ट नहीं होगी। चलिए देखते हैं, मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। चलिए, तो देखो, हमने ये कंपास, मैग्नेटिक कंपास ये ले लिया, ठीक है, मैग्नेटिक कंपास ले लिया, हमने इसको रेस्ट में आने का इंतजार करा, ठीक है। ये जो है रेड वाला पॉइंट जो है नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है। मैंने बताया था पहले की जो 2 वीडियोस में हमने देखा था, जो पॉइंट हम रेड करते हैं उसका निडल का, उसको नॉर्थ डायरेक्शन में दिखाता है और नीचे वाला तो साउथ हो ही गया, ठीक है। तो हमने एक बार मैग्नेट यहाँ पर लिया, ये बार मैग्नेट है, तो हमने इसका जो नॉर्थ पोल है, ठीक है, नॉर्थ पोल को हम निडल की नॉर्थ पोल के पास लाए, यहाँ पर लाए बिल्कुल, ठीक है। तो नॉर्थ नॉर्थ सेम हो रहे हैं, लाइक पोल्स हैं ये। अगर लाइक पोल्स होते हैं तो मैंने बताया था रिपल्स होती है, जो निडल है वो दूर भागती है ना, दूर भागती है। तो निडल जो है यहाँ से चलकर नॉर्थ में थी, इधर आ गई है, ठीक है, यहाँ से चलकर जो है थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुई है, वो इधर आ गई है, ठीक है। ऐसे ही और पास लाएंगे तो वो और ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगी, ऐसे डिफ्लेक्ट वो होती चली जाएगी क्योंकि लाइक पोल्स हैं। ऐसे ही अगर हमने ये वाला जो एक्सपेरिमेंट साउथ पोल के साथ अगर करेंगे, ये साउथ पोल है, साउथ पोल को नॉर्थ के पास जब हम लाए, यहाँ थी नॉर्थ के पास निडल थी, ठीक है, तो वो इस साइड जा रही है, यानी कि वो साउथ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, ठीक है, इस साइड जा रही है। और जितना पास उसको लाते जाएंगे वो और पास आती चली जाएगी, यानी वो अट्रैक्ट होगी। तो लाइक पोल्स जो होते हैं हमेशा रिपल्स करेंगे और जो अनलाइक पोल्स हैं वो हमेशा क्या होगा, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो यानी कि जो लाइक पोल्स हैं उसमें जो निडल है वो डिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। जैसे नॉर्थ को नॉर्थ के पास लाएंगे तो वो उससे दूर भागेगी, और लेकिन अगर नॉर्थ को साउथ के पास लाएंगे तो क्या होगा, तो वो उसके पास आने की कोशिश करेगी, उसमें अट्रैक्ट होगी, ठीक है। चलिए हम आगे देख लेते हैं। When the north pole of magnet is brought closer to the north pole of the compass needle, जब हम क्या करेंगे, नॉर्थ पोल होगा मैग्नेट का, उसको लाएंगे कंपास निडल के नॉर्थ पोल के पास ही, तो इट मूव्स अवे शोन इन फिगर 4.9। तो ये चलने लगेगी, डिफ्लेक्ट होगी, जैसे कि फिगर 4.9a में दिखाया गया है। व्हेन द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, और जब मैग्नेट का साउथ पोल लाएंगे नॉर्थ पोल के पास मैग्नेट के, तो क्या होगा, इट मूव्स क्लोजर, तो ये उसके पास आने की कोशिश करेगी, ठीक है। क्योंकि जो लाइक पोल्स होते हैं वो रिपल्स करते हैं, उसमें निडल डिफ्लेक्ट होगी, और जो अनलाइक पोल्स हैं उसमें जो निडल है वो अट्रैक्ट होगी, वो उसके पास जाने की कोशिश करेगी। सपोज वी प्लेस अ पीस ऑफ वुड बिटवीन द कंपास निडल एंड द मैग्नेट। अब सपोज कीजिए कि हम कंपास निडल और मैग्नेट के बीच में एक लकड़ी का टुकड़ा रख दें, है ना, तो क्या होगा, विल दिस अफेक्ट द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास निडल? क्या ये कंपास के निडल का जो डिफ्लेक्शन है उसको अफेक्ट करेगा? तो बिल्कुल नहीं करेगा। वो वुड का पीस अगर आप रखोगे तो निडल बिल्कुल वैसे ही काम करेगी जैसे अभी कर रही थी, ठीक है। देखो जैसे ये है ना, ये निडल, ये मैग्नेट है, ठीक है, मैग्नेट का साउथ हमने निडल के पास रखा है ना, ये निडल के पास रखा, निडल पहले यहाँ पर थी, यहाँ पर ही नॉर्थ पर, तो इस साइड आ गई है वो, क्योंकि वो जो है अट्रैक्ट हो रही है, साउथ नॉर्थ के पास जा रहा है। अगर क्योंकि हमने इसमें बीच में वुड रखा तब भी कोई असर नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो जैसे कि रिपीट द फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऑफ एक्टिविटी दोबारा से करेंगे। विदाउट डिस्टर्बिंग द बार मैग्नेट एंड मैग्नेटिक कंपास प्लेस अ पीस ऑफ वुड। हम इन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हमने इसमें वुड का एक पीस रख देना है बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में, परपेंडिकुलर टू द टेबल एज शोन इन फिगर
4.10, जैसे कि इसमें दिखाया गया है फिगर में, बिल्कुल वैसे ही रखेंगे। ऑब्जर्व द कंपास निडल केयरफुली, अब हम कंपास निडल को केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे कि क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास निडल ड्यू टू द पीस ऑफ वुड, क्या वुड का पीस रखने से जो कंपास निडल का डिफ्लेक्शन है उस पर कोई इफेक्ट आया। रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.2, तो कोई जो है इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, वुड का पीस रखने से कोई इफेक्ट नहीं होगा। बस मैग्नेट का अगर नॉर्थ पोल के पास ला रहे हैं तो वो उससे डिफ्लेक्ट होगी, दूर जाएगी, लेकिन अगर साउथ पोल ला रहे हैं नॉर्थ के पास तो उसमें वो अट्रैक्ट होगी। ठीक है, लाइक पोल्स हैं तो डिफ्लेक्ट होगी निडल, और अगर अनलाइक पोल्स हैं तो अट्रैक्ट होगी। रिपीट द प्रोसेस बाय रिप्लेसिंग द पीस ऑफ वुड, हमें इस प्रोसेस को जैसे वुड की जगह कार्डबोर्ड शीट रख देना है, थिन रख देना है, थिन प्लास्टिक शीट रख देंगे या फिर थिन ग्लास शीट रख देंगे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट होगा। कुछ भी इस टाइप की चीज़ें रख दो, कोई इफेक्ट नहीं होगा, निडल वैसे ही रहेगी जैसा, मतलब डिफ्लेक्शन अगर है तो होगा, और अगर निडल अट्रैक्ट होगी तो अट्रैक्ट होगी। तो देखो जैसे वुड है, हमने वुड रखा, कार्डबोर्ड रखा, प्लास्टिक शीट रखी, ग्लास शीट रखी, तो क्या होगा, इसमें जितनी भी ऑब्जर्वेशन आएंगे उसमें सब में नो इफेक्ट आ जाएगा। क्या हो जाएगा, नो इफेक्ट। ठीक है, इन सब में हो जाएगा नो इफेक्ट, पता यानी कि कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, चलिए आगे देख लेंगे। यू वुड ऑब्जर्व दैट देर इज नो एप्रिशिएबल चेंज इन द डिफ्लेक्शन ऑफ द निडल व्हेन अ शीट ऑफ एनी ऑफ द एवर मटेरियल इज प्लेस्ड बिटवीन द मैग्नेट एंड द कंपास निडल। हमने देखा, हमने ऑब्जर्व किया कि हम इसके जो कोई भी जो है मटेरियल रख देंगे, ग्लास रख दो, चाहे प्लास्टिक रख दो, चाहे कार्डबोर्ड रख दो, कोई भी असर नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट द मैग्नेटिक इफेक्ट कैन एक्ट थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, की इससे यही कंक्लूजन निकलता है कि दैट द मैग्नेटिक इफेक्ट तभी होगा कि जब कोई मैग्नेटिक मटेरियल रखा जाएगा। ठीक है, नॉन मैग्नेटिक इफेक्ट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये आएगा टॉपिक फन विद मैग्नेट्स, मैग्नेट्स के साथ कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं हम, जैसे कि आफ्टर लर्निंग अबाउट मैग्नेट्स के बारे में सब कुछ समझने के बाद रेशमा वॉज एक्साइटेड, रेशमा जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, एंड डिसाइडेड टू सेट अप सम फन एक्टिविटीज़, और उसने कुछ फन एक्टिविटीज़ करने का डिसाइडेड किया यूजिंग मैग्नेट्स एट हर स्कूल फेयर, अपने स्कूल फेयर में उसने सोचा कि मैग्नेट्स को यूज़ करके मैं कुछ फन एक्टिविटीज़ करूँगी। यू कैन ट्राई मेकिंग दीज योर सेल्फ, ये जो एक्टिविटीज़ हैं आप भी ट्राई कर सकते हो, एंड मे ऑल्सो थिंक ऑफ सम मोर फन आइडियाज़, और ऐसे ही कुछ और जो अच्छे अच्छे आइडियाज़ सोच सकते हो। कैन वी मेक अ गार्लैंड, क्या हम एक गार्लैंड बना सकते हैं। फिगर 4.11 में देखो, इसने देखो चिपकाया है ना, नॉर्थ साउथ से चिपका दिया है। तो मैग्नेट्स कैन मूव सम ऑब्जेक्ट्स विदाउट टचिंग देम, मैग्नेट्स जो है कुछ ऑब्जेक्ट्स को जो है बिना टच करिए जो है मूव करा सकती है। इज दैट नॉट अमेजिंग, क्या ये अमेजिंग नहीं है, तो बिल्कुल अमेजिंग है। देखो हम दिखाते हैं। कैन वी टेक द स्टील बॉल्स आउट ऑफ द मेज बाई मूविंग अ मैग्नेट बिलो द कार्डबोर्ड ट्रे, क्या हम जैसे स्टील बॉल्स लगी हुई हैं ये, इनको हम बाहर निकाल सकते हैं, जो ये डिज़ाइन सा बना हुआ है इसमें से हम बाहर की साइड ले जा सकते हैं बिना उनको टच करे हुए, तो बिल्कुल कर सकते हैं। कार्डबोर्ड शीट के नीचे हम एक मैग्नेट रखना होगा, मैग्नेट को सरकाते सरकाते से मान लीजिए हमने यहाँ पर मैग्नेट रखा, ठीक है, तो ऐसे ही मैग्नेट रखकर यहाँ पर रखा, तो यहाँ से निकाल के इसे बाहर को निकाल देंगे, नीचे से सरकाना है, नीचे से जो है मैग्नेट को नीचे से सरकाते जाएंगे तो इस तरीके से मैग्नेट बाहर निकल जाएगी। ठीक है, और जैसे ये वाली है तो ये वाली भी निकल जाएगी, यहाँ से सरकाते लेके ले आएंगे, इधर से ले आके ले जाके ये इस तरीके से बाहर हो जाएगी सारी, जो है इस तरीके से आप कर लोगे। तो कैन वी पिक आउट अ स्टील पेपर क्लिप फॉलन इन वाटर यूजिंग अ मैग्नेट, तो क्या हम स्टील पेपर क्लिप जो है अगर पानी में गिरा हुआ है तो हम बिना उसके टच करे उसको बाहर निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि ग्लास शीट हो गई, कार्डबोर्ड हो गया, इससे मैग्नेट का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर जैसे मैग्नेट टच करेंगे ग्लास से तो इसको ही हम बाहर, जिधर को हम मैग्नेट चलाएंगे उधर को पेपर स्टील क्लिप जो है चलने लगेगा। ऐसी कार्डबोर्ड शीट का हिसाब है, क्योंकि ये जो है इन सबसे जो मैग्नेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बताया था वुड रख लो, कार्डबोर्ड शीट रख लो, ग्लास रख लो, कुछ भी रख लो, इससे उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Will the two cars speed towards each other or run away from each other when brought closer, ठीक है, तो दो कार्स हैं, मान लीजिए मैच स्टिक की बनाई गई हैं दो कार्स, ठीक है, तो जो है वो एक दूसरे के पास कब आएंगी और एक दूसरे से दूर कब जाएंगी, जैसे इनके ऊपर मैग्नेट रखी हुई है। तो देखो अगर इसका नॉर्थ पोल, इसका नॉर्थ, ठीक है, अगर साउथ के पास आ रहा है, ठीक है, नॉर्थ साउथ जब एक साथ आ रहे हैं तो ये एक दूसरे के पास आएंगे, लेकिन नॉर्थ ही नॉर्थ के पास जा रहा है या साउथ ही साउथ के पास जा रहा है तो ये एक दूसरे से दूर भागेंगी। जैसे कि लाइक पोल्स अगर है तो ये एक दूसरे से दूर जाएंगे, लेकिन अनलाइक पोल्स है तो ये एक दूसरे के पास आएंगी। ये बात मैंने कई बार समझा दी है, आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे देख लेंगे। इन सम मैग्नेट्स द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर मार्क्ड एज नॉर्थ एंड साउथ, कुछ मैग्नेट्स में क्या होता है, जो नॉर्थ और साउथ पोल्स होते हैं वो एन और एस से मार्क करे होते हैं। इन सम अदर मैग्नेट्स, लेकिन कुछ मैग्नेट्स ऐसे भी होते हैं द नॉर्थ पोल इज इंडिकेटेड बाई ए वाइट डॉट, उसमें जो नॉर्थ पोल होता है वो
वाइट डॉट से इंडिकेट होता है। समटाइम्स द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज पेंटेड रेड, और कभी कभी क्या होता है नॉर्थ पोल को रेड से पेंट कर दिया जाता है, एंड साउथ पोल इज पेंटेड ब्लू, और साउथ पोल को ब्लू से पेंट कर दिया जाता है। तो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि नॉर्थ साउथ लिख रहा है तभी माना जाएगा, ठीक है। हाउ टू कीप द मैग्नेट सेफ, कैसे हम मैग्नेट को सेफ रख सकते हैं। मैग्नेट सेफ, मैग्नेट सेज, मैग्नेट कहती है स्टोर मी प्रॉपरली, मुझे जो है प्रॉपरली स्टोर कर सकते हैं। कीप मी पेयर्स विद अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड, मुझे क्या है कि पेयर में रखना सही रहेगा अनलाइक पोल्स के साथ में। अनलाइक पोल्स होंगे अगर साथ में अगर रख रहे हो आप, जैसे साउथ है और ये नॉर्थ है ना, ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो इसके बीच में एक आयरन का पीस रख देंगे और साथ में इधर साइडों में इधर इसके वुड्स पीस लगा देंगे, वुडन पीस लगा देंगे। प्लेस 2 पीसेज ऑफ सॉफ्ट आयरन अक्रॉस द एंड्स, ठीक है। आयरन के 2 पीसेज लगा देंगे उसके एंड पर, और उस साइड में जो है वुडन पीस लगा देंगे। डू नॉट हीट मी और ड्रॉप मी और हैमर मी, मुझे गर्म मत करो, ठीक है, मुझे मतलब गिराओ मत, और हैमर मी, और मुझ पर मतलब चोट मत मारो। डू नॉट कीप मी नियर मोबाइल फोन्स और रिमोट कंट्रोल्स, मुझे मोबाइल फोन्स के पास मत रखो और रिमोट कंट्रोल्स के पास मत रखो। हैव फन बट ट्रीट मैग्नेट्स विद केयर, क्वेश्चन है इसमें कि हैव फन, अच्छे से खेलो, बट ट्रीट मैग्नेट्स विद केयर, लेकिन मैग्नेट को सावधानी पूर्वक यूज़ करो, ठीक है। ये मैग्नेट ने बोली है बात जो इसमें लिखी गई है, ठीक है। चलिए, तो लेसन हो चुका है आपका कंप्लीट। कैसा लगा है, पसंद आया है तो उसको लाइक करिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।